हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का महर्षि स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 3.4 के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। ठीक है, और उस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। ठीक है, इसका हल करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को जानना हमें, मतलब कि कॉन्सेप्ट को जानना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं, उसके बाद से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक रैंडम क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो होती है, ठीक है, इसको हम पंक्ति कहते हैं और ये हमारा स्तंभ होता है। ठीक है, पंक्ति मतलब कि रो और ये हमारा कॉलम होता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब इसको हमें क्या करना होता है कि पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं ए बराबर। ठीक है, ए बराबर ये इसको हम मान लेते हैं। अब देखिए फॉर्मूला होता है कि ए बराबर में आई ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पर आई दिया है तो आई की वैल्यू देखिए क्या होता है। आई की वैल्यू होती है 1 0 फिर 0 1, ये आई बराबर होता है। ठीक है, ये कब होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या दिए 1 2 3 4, इसमें 4 अवयव दिए हैं। ठीक है, तो आई की वैल्यू ये चीज़ हो गया। अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए बराबर में दिया होता 2 3 और 4 0 1 2 3 2 1। ठीक है, इस तरह से कितने अवयव हैं, 3 3 6 3 9। अगर 9 अवयव दिया है, ठीक है, अगर इसमें हमें आई की वैल्यू ज्ञात करना है, इसके लिए अगर आई की वैल्यू चाहिए तो हम इस आई के मान में भी 9 अवयव होना चाहिए। तो कैसे होगा, 1 लिखेंगे फिर 0 0, फिर यहाँ पर लिखेंगे 0 1 फिर 0 फिर 0 0 और 1। ठीक है, तो जब 9 अवयव हों तब आई की वैल्यू इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ कॉमन है कि जो इसका विकर्ण जो बनेगा ये इसमें एक एक आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ होता है आई की वैल्यू इसके लिए। तो यहाँ पर 4 अवयव हैं तो इसके लिए आई की वैल्यू ये रखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ए यहाँ पर है तो ए की वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो ये हो जाएगा 2 1 0 और 1। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर आई है तो आई की वैल्यू रखिए 1 0 0 1। ठीक है, अब ये ए है तो इसके स्थान पर हम ये वाला मान नहीं रखेंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको हम बस ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इसी का मान निकालना है, इसी का कहेगा कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। हमें क्या करना होता है कि ये क्या है 1 0 0 1, तो हमें इसको क्या करना है, इस रूप में बनाना है। मतलब कि ये जो 2 0 1 1 दिया है इसको हमें इस तरह से बनाना है 1 0 0 1। ठीक है, इस चीज़ को हमें इस तरह से बनाना है, यही इसका मेन चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, पंक्ति है, मतलब कि रो। ठीक है, ROW, रो, पंक्ति रो। तो इसी को हम क्या कर लिखते हैं, आर से लिखते हैं। ठीक है, आर से डिनोट करते हैं इसका। और उसके बाद से क्या है, ये हमारी कॉलम है। ठीक है, COLOM, कॉलम। ठीक है, तो कॉलम को हम C से दर्शाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर इसमें 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे कि 2 में से अगर 1 को घटा दे किसी हिसाब से, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमें लाना भी 1 है यहाँ पर। तो देखिए हम क्या लिखेंगे इस आर में। ठीक है, इस पंक्ति में हम लिखेंगे आर, इस पंक्ति के लिए। ठीक है, R1। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसको मानते हैं हम R1 और इसको मानते हैं हम R2। ठीक है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम R1 में, ठीक है, R1 में R2 को घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, R1 ऐसे लिखेंगे, फिर क्या करेंगे R1 में माइनस कर देंगे हम R2 को। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 2 है यहाँ पर तो 2 लिख दिया,
अब माइनस करेंगे, इसको हम इसमें माइनस करेंगे 1, फिर 0 लिखेंगे, माइनस करेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक 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 इसके नीचे, एक इसके नीचे, इस तरह से उतार देंगे। और इसमें भी हम करेंगे 1 है तो माइनस में 0 करेंगे, ठीक है। ये हमारा R2 है, R2 को इसमें से घटाएंगे तो ये क्या है, 0 है तो 1 में से 0 घटाएंगे, फिर यहाँ पर 0 है तो लिखेंगे 0, फिर 0 में इस 1 को माइनस करेंगे, -1। अब नीचे क्या है, 0 है, इसके नीचे क्या है, 0 है, ठीक है। इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा -1, फिर 1 और ये 1, ठीक है। कुछ इस तरह से हो गया। अब इसको भी लिख लेंगे। बस ध्यान हमें इसी में देना है, ठीक है। टारगेट हमारा यही रहेगा कि इसको 1, इसको 1 और इसको 0 और इसको 0 करना है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस जो प्रक्रिया इसमें करना है सेम वही प्रक्रिया इसमें भी कर देना है। तो ये हो जाएगा 1 और ये -1, 0 0, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 0 लाना है, ठीक है। तो देखिए 0 जब लाना है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए ये हमारा क्या है, R1 है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, R1 है, ये हमारा R1 और ये हमारा R2 है, ठीक है। तो अगर हम R1 का मान R2 में घटा दें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, काम किस में करना है, हमें इसमें घटाना है, ठीक है, R2 में घटाना है। तो यहाँ पर लिखिए R2, ठीक है। R2 का मतलब R2 में हमें काम करना है। अब यहाँ पर एक तीर लगाइए, फिर लिखिए R2 और R2 में हमें माइनस करना है R1 को, ठीक है, इस तरह से करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में तो कुछ करना नहीं है तो ऊपर वालों को ऐसे लिख दीजिए -1। काम नीचे वाला में करना है तो नीचे वाला 1 है तो 1 लिखिए और -1 लिखिए, ठीक है, क्योंकि R2 में माइनस करना है R1 को। तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिया, फिर 1 को इसमें घटा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, 1 है तो यहाँ पर 1 लिखिए, माइनस करना है। और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पर हो जाएगा +1, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें भी हम क्या कर देंगे, वही प्रक्रिया 1 और 0 में माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 है। अब 0 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए 1 0 -1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी कर लेते हैं, 1 -1 और -1 और 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको हमें 1 लाना है। तो देखिए क्या करेंगे कि R2 में हम क्या कर देंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे R2 में, ठीक है। ये हमारा R2 है, इसमें हम 1/2 से गुणा कर देंगे। तो इसमें R2 हमारा ये चीज़ है, तो हम चलिए R2 में काम करते हैं, 1 लिख दीजिए और -1 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें तो हम कोई काम करना नहीं है, काम इसमें करना है। तो 0 गुणे क्या है, 1/2 है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 है तो लिखिए 2 गुणे 1/2, इस तरह से। फिर इसमें कर दीजिए 1 -1 और इसमें R2 यही है इसमें, तो -1 गुणे में 1/2, फिर 1 गुणे में 1/2, ठीक है, इस तरह से करिए। अब क्या होगा कि 1 -1 ऊपर वाला तो हो गया। अब 0 में जब 1/2 से गुणा होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर इससे ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 1, इस तरह से। अब ये क्या हो जाएगा, 1, फिर इसका गुणा होगा तो माइनस में 1/2, फिर -1 और 1/2, इस तरह से। अब देखिए हमारा कुछ बहुत तो काम हो चुका है। हमें लाना क्या है, लाना है हमें 1 0 1, ये इतना लाना है। तो देखिए आ क्या गया, 1 आ गया, 0 आ गया है, ये वाला 1। अब इसको हमें 0 करना है, ठीक है, यहाँ पर इसको 0 करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे कि इस R2 को R1 में घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे काम किस में करना है, R1 में काम करना है, ठीक है। तो R1 में माइनस कर देंगे R2 से, ठीक है, ये चीज़। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला में कुछ काम नहीं करना है तो नीचे वाला इस तरह से उतार लेते हैं, काम ऊपर वाला में करना है
तो 1 और माइनस में 0, ठीक है, क्योंकि यह R2 में क्या है हमारे पास, यहाँ पर 0 है, तो इस 0 को इसमें हम घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये वही हमने इस एक को यहाँ पर लिख दिया, अब माइनस लगा के यहाँ पर 0 लिख दिया है, ठीक है। इस 0 को यहाँ पर इसमें हम घटा दिए हैं और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 लिखिए। अब क्या कह रहे हैं -R2, तो R2 ये चीज़ है, इसको हम इसमें घटा देंगे तो -1 कर देंगे। अब बराबर में इसको करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और R2 को इसमें पहले वाले में माइनस करेंगे, तो यहाँ पर पहले माइनस है, ये भी माइनस में, तो हो जाएगा +1/2। फिर -1 में माइनस करना 1/2, ठीक है। ये चीज़ हम इसमें माइनस करेंगे तो -1 और माइनस में 1/2, और -1/2 फिर 1/2, इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 में -0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0, फिर ये क्या होगा 0 और ये 1, ठीक है। अब इसके बाद से ये क्या हो जाएगा, इसका हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा 3/2, और फिर ये हो जाएगा -2 और -3/2, और माइनस में 1/2 और 1/2, ठीक है, ये चीज़ होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें देखिए हम a हमने छोड़ दिया है, यहाँ पर ये a है तो a साथ में लेते आइए, ठीक है, इस तरह से a, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर हमें इतना तो वैल्यू आ गया, अब यहाँ पर ये इतना वैल्यू आ गया, मतलब कि अब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इस a को हम इधर लाएंगे तो a इधर गुणा कर रहा है इसके साथ में, इधर आएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, मतलब कि 1 में a हो जाएगा, बराबर में 3/2, माइनस में 3/2, माइनस में 1/2 और 1/2, ठीक है, ये चीज़ होगा। अब हम क्या करेंगे, 1/a को कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 1/a हो तो उसको हम a इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं, ये इसका नियम होता है, ठीक है। तो a इनवर्स बराबर में हमारा आंसर आ जाएगा 3/2, माइनस में 3/2, माइनस 1/2 और 1/2, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा नियम था कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन एकदम इसी टाइप से हल किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को ले लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a बराबर में IA, ठीक है, IA होता है, तो इसको मान लेते हैं a बराबर में, ठीक है। तो हम मान रख देते हैं 1, 2, -1 और 3, और बराबर में i की वैल्यू हमने अभी बताया है 1, 0, 0, 1। अब a बराबर ये इतना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें किस में चीज़ में कन्वर्ट करना, हमें इस रूप में लाना है इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 तो है, मतलब कि एक काम तो बन चुका है। अब हमें इसके स्थान पर 0, इसके स्थान पर 0 और इसके स्थान पर 1 लाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम कर दें, अगर इसके ये जो सेकेंड वाली R2 है, ठीक है, ये R2 है, ये R1 है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर हम R2 में, देखिए R2 में हम काम करेंगे और R2 में माइनस कर दें 2 R1 से, ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पर हम काम करेंगे R2 में, ठीक है, तो R1 को इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से, 2 है तो यहाँ पर लिखिए 2, और माइनस करना है कितना R2 में, तो यहाँ पर 2 हमने लिख दिया, और माइनस करना है 2, तो यहाँ पर लिखिए 2 R1 मतलब कि ये वाला वैल्यू, ठीक है, गुणे 1, ठीक है, 2 गुणे R1 है, ठीक है, तो 2 लिख दिया, गुणे R1 मतलब कि 1 यहाँ पर। तो ये चीज़ तो फाइनल हो गया, ठीक है, ये चीज़ फाइनल हो गया। अब इसके लिए करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, R2 है तो यहाँ पर 3 पहले लिखिए, फिर क्या है माइनस है तो माइनस लिखिए, 2 है तो यहाँ पर 2 लिखिए, और क्या है उसके बाद से R1, तो R1 मतलब कि ये चीज़, ठीक है, तो गुणे में -1, ये इतना करिए, और बराबर में इसमें भी सेम वही प्रक्रिया, 1 लिखिए, 0 लिखिए, ठीक है,
और क्या है R2 है, मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे हम 0 माइनस करेंगे 2 गुणे 1, फिर क्या है यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लिखिए 1 माइनस करेंगे 2 गुणे, यहाँ पर 0 है तो 0 से, ये चीज़ होगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे -1 पहले लिखेंगे। अब इसको 2 गुणे 1 मतलब कि 2, ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये हो जाएगा 0। अब इसमें क्या हो जाएगा 2 का गुणा -1 से मतलब कि प्लस में हो जाएगा, ये माइनस प्लस में तो 3 और ये +2 5 हो जाएगा इस तरह से। अब इसको भी 1 और ये गुणा करेगा तो -2 और 0 और 1, ये चीज़। अब इसमें देखिए ये 0 है और ये 5 है तो इसको हम क्या करना है, 5 के स्थान पर 1 आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे हम R2 में 1/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा, पहले 1 लिख देंगे और -1, क्योंकि इसमें तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें काम इस R2 में करना है तो लिखेंगे 0। ठीक है, ये 0 लिख दिया हमने। अब गुणा करना है 1/5 से, 1/5 से, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर लिखिए 5 और गुणा करना है 1/5 से। अब इधर भी वही प्रक्रिया करिए, 1 लिखिए 0 लिखिए, -2 है गुणा करना है 1/5 से, फिर ये 1 है गुणा करना है 1/5 से, इस तरह से करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और इसमें हो जाएगा 0 -1 और इससे ये कैंसिल तो 1। ठीक है, देखिए अब इतना तक हमारा मामला कुछ कंट्रोल में आ गया है। 1 माइनस में 2/5, 0 और 1/5। ठीक है, ये होगा। अब देखिए हम इसमें a को भी लिखते चले इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इसको 0 करना है तो देखिए इसको अगर इसमें से हम जोड़ दें, क्योंकि ये माइनस में है, अगर इसमें +1 कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, काम हमें R1 में करना है और क्या करना है कि R1 में हमें प्लस करना है R2 को। ठीक है, तो देखिए 1 लिखिए, प्लस करना है R2 को, R2 यहाँ पर क्या है 0 है, -1 है, अब यहाँ पर R2 क्या है 1 है, प्लस करना है 0 और 1, इस तरह से लिखिए और बराबर में अब इसको लिखिए 1 है। अब यहाँ पर क्या है -2/5 है तो यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा -2/5, फिर 0 है, प्लस करना है 1/5 को, माइनस में 2/5 और 1/5, ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 1 है प्लस 0, तो 1 + 0 मतलब कि 1 होगा और ये प्लस में ये माइनस में ये 0 हो जाएगा, ये 1 ये 0 ये 1 और ये भी 0। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 0 0 और 1। ठीक है, ये चीज़ आएगा और बराबर में क्या आएगा, देखिए इसका हम माइनस करेंगे तो 1/2, 1 माइनस में 2/5, तो ये हो जाएगा क्या, चलिए यहाँ पर मैं उतार दे रहा हूँ एक बार, 1 माइनस में 2/5 और 0 + 1/5 और माइनस में 2/5 और 1/5। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर तो, और a भी लिखिए, ये तो हमारा इतना आ गया है। ठीक है, तो इसका तो अब कोई मतलब नहीं है। अब तो इस a को इधर लाते हैं तो 1/a बराबर में क्या आया है, अब इसको हल करिए तो हो जाएगा 5 - 2 हो जाएगा 3/5 और 1/5 माइनस में 2/5 1/5। ठीक है, तो इसी प्रकार से a इनवर्स बराबर में आंसर आ जाएगा 3/5 1/5 2/5 और 1/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हल होगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर a बराबर मान लेंगे। अब इसको भी कर देंगे a बराबर में i और a। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 1 1 और 1, इतना बराबर में
आई की वैल्यू 1 0 0 1, यहाँ पर लिखिए ए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हमें जो प्रेजेंट टाइम में ये जो है ये चीज़ हमें इसको हल करके लाना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें को ये R2 को अगर इसमें से माइनस करते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा R2 है, ठीक है, R2, और ये हमारा R1 है। ठीक है, तो इस R2 को इसमें से अगर घटा देते हैं R1 में तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, काम किस में करना, R1 में, तो यहाँ पे लिखिए R1, R1 के बाद से R1 में से घटाना है R2 को। ठीक है, ये नियम होता है लिखने का। तो हम क्या करेंगे, 2 है तो 2 में से 1 को घटा देंगे, ये नीचे वाला ऊपर घटा देंगे, फिर 1 है तो ये नीचे वाले को इसमें से घटा देंगे। अब नीचे 1 और 1 शांति से हम लिखे रहेंगे, और फिर इसको 1 माइनस में 0, फिर इसको 0 माइनस में 1। ठीक है, जो प्रक्रिया इसमें वो प्रक्रिया इसमें, 0 और 1 ये साथ में लिखे रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 1 और 1, और फिर इसको 1 माइनस 1 0 और 1, फिर ये ए। ठीक है, इस तरह से लिखेगा। अब क्या करना है, अब देखिए 1 और 1 इस तरह से, देखिए 1 और 1 यहाँ पर तो आ गया, 0 भी आ गया, लेकिन ये वाला 0 नहीं आया है, यहाँ पर 0 लाना है। तो हम क्या करेंगे कि R1 को, ये R1 को हम इसमें घटा देंगे। तो देखिए R1 को काम किस में करना है, R2 में करना है, तो यहाँ पर R2 लिखेंगे। R2 में हम माइनस करेंगे R1 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए R1 में तो हमें कुछ करना नहीं है, तो इसको शांति से लिखे रहेंगे 1 और 0, फिर 1 माइनस में 1। ठीक है, इसमें से इस R1 को घटा दिए यहाँ पर, फिर 1 लिखेंगे यहाँ पर, और माइनस करेंगे इस R1 को, फिर अब इसमें भी 1 और माइनस 1 लिखे रहेंगे, 0 और माइनस करेंगे 1 और 1। देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो हो जाएगा +1। ठीक है, और ये साथ में रहेगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0, अब ये भी 0 हो जाएगा, और ये 1। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 1 माइनस 1 माइनस 1 और 2, और ये ए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर ये इतना जितना हमें सिद्ध करना था इतना तो हमने ला दिया, अब इसका यहाँ पर कोई वजूद नहीं है। ए को अब इधर लाएंगे तो डायरेक्ट करते हैं, ए इन्वर्स हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1 और 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 1 2 3 और 7। तो इसको भी देखिए क्या करेंगे, इसको मान लेंगे ए बराबर, फॉर्मूला होता है ए बराबर में आई और ए की वैल्यू ये है, तो 1 2 3 7 बराबर में आई की वैल्यू है 1 0 0 1 और साथ में ए। ठीक है, तो अब तो आप लोगों को मालूम ये चीज़ हो गया कि इसको हमें किस रूप में कन्वर्ट करना है, इस रूप में। ठीक है, तो एक तो है, अब यहाँ पर हम क्या कर दें, इसमें अगर हम माइनस कर दें, देखिए इसमें अगर माइनस कर दें हम R2 में अगर माइनस कर दें हम -2 R1 से, ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा, 1 और 3, ये ऊपर वाले में हमें कुछ करना नहीं है, काम हमें R2 में करना है, मतलब कि इसमें करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला तो हमने लिख लिया, अब R2 को देखिए 2, ठीक है, माइनस है तो -2 R1। ठीक है, तो लिखेंगे 2 R1 क्या है, R1 1 है तो 1, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7। देखिए ये अलग है, ठीक है, इसको अलग रख, यहाँ पर हमने 7 लिख लिया। ठीक है, R2, अब क्या है माइनस है तो -2 है तो 2, अब R1 क्या है 3 है तो गुणे में 3, इस तरह से करिएगा। ठीक है, बराबर में 1 और 0 इसको रखे रहिए, फिर 0 में माइनस है तो -2 R1 क्या है, इसमें R1 क्या है 1 है,
ये वाला 1 तो गुणे 1, और फिर क्या है 1 है यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे 1, माइनस है तो -2 है तो 2, और गुणे में R1 क्या है, ये 0 है तो यहाँ पर 0। ठीक है, इस तरह से करिए। अब इसको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 2 का गुणा 1 के साथ 2, ये प्लस में ये माइनस में तो नीचे आ जाएगा 0। अब ये 3 है तो यहाँ पर 3 लिखिए। अब देखिए 3 दूना 6, तो 7 यहाँ पर है, 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1। इस तरह से बराबर में ये 1 और -2, 0 और 1, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 3 है तो देखिए 3 को हमें क्या करना है, 0 में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसमें देखिए इसमें अगर हम R1 में, इस R1 में माइनस कर दें, R1 ये है, R2 ये है। ठीक है, ये जो ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं आपको बार बार इसीलिए याद दिलाता हूँ कि ये मालूम रहे। इस R1 में काम करना है, R1 में। ठीक है, R1 में माइनस कर दें अगर हम 3R2 से, ठीक है, तो बात बन सकता है। तो देखिए काम हमें R1 में करना है तो 1 और माइनस में क्या है 3 है तो लिखिए 3, फिर क्या है R2 है तो इसके नीचे ये वाला R2 है। ठीक है, तो गुणे में 0। ठीक है, फिर 3 है तो यहाँ पर लिखिए 3, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हमने लगा दिया। अब लिखिए 3 और R2। ठीक है, तो R2 इसके नीचे वाला ये, इसके लिए R2 है तो गुणे 1, 0 1, फिर बराबर में इसमें भी वही प्रक्रिया करिए, 1 माइनस में 3 और गुणे में क्या -2, फिर लिखिए 0 और माइनस में 3 गुणे 1, फिर -2 1, इस तरह से। यहाँ पर ए लिख दीजिएगा। ठीक है, हमने नीचे लिख दिया। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 3 का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो -1 में से 0 घटाएंगे तो ये 1 आएगा, फिर ये 0, फिर 3 में से 3 घटेगा क्योंकि 3 का गुणा 1 के साथ तो मतलब 3 ही रहेगा, तो 3 में से 3 ये 0, फिर ये 1, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में गुणा हो रहा है मतलब कि प्लस हो जाएगा, तो 1 और प्लस में 6 हो जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा -3 और -2 1, इस तरह से यहाँ पर ए। अब देखिए आंसर हमारा क्या आएगा, ए को इधर करेंगे तो ए इनवर्स में ये 7 -2 -3 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पर चौथा में क्या दिया है, 2 5 3 7। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ए बराबर। ठीक है, तो ए बराबर में आई और ए। ठीक है, तो अब ए के स्थान पर वैल्यू ये वाला रखिए, 2 3 5 और 7, और बराबर में आई के स्थान पर 1 0 0 1 ए। ठीक है, अब हमें, आपको तो मालूम है इसको इस तरह से बनाना है, तो क्या करेंगे इसमें से हम, देखिए अब ऐसा दिमाग लगे कि यहाँ पर हमारा 1 हो जाए। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर देंगे इसमें, तो पहले इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, हमें मिल जाता है 7, तो पहले हम 7 को ही 1 बनाते हैं। ठीक है, ऐसा जुगाड़ लगाते हैं। तो देखिए काम हमें R2 में करना है। ठीक है, तो R2 काम करना है, तो R2 में हम माइनस कर दें 2 R1 से। ठीक है, तो बात बन जाएगा। देखिए 2 को ऐसे उतारे रहेंगे, फिर 5 है माइनस में 2 गुणे 2। ठीक है, इस तरह से करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है, R1 हमारा क्या है, यहाँ पर 2 हमने लिख दिया, और गुणे में R1 है तो मतलब कि 5 के ऊपर ये R1 है। ठीक है, तो ये हमने गुणा कर दिया, फिर लिखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर लिखिए 7, तो 7 माइनस में 2 लिखिए और R1 है। ठीक है, तो R1 2 के साथ गुणा कर रहा है, तो यहाँ पर R1 क्या है 3 है, तो ये 3, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 है और 0 है, तो 0 माइनस में 2 गुणे 1। ठीक है, और फिर 1 है तो 1 लिखिए, फिर माइनस में 2 गुणे 0,
इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये 2 है, अब ये 2 दूना 4, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर ये 3 है, तो 3 दूना 6, तो 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और बराबर में 1 -2 0 और 1, इस तरह से। ये साथ में है तो ये साथ में रखे रहिए इसको, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें 0 लाना है और यहाँ पर हमें 0 लाना है और यहाँ पर 1 लाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको 1 को इसमें से अगर घटा दें हम तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, काम हमें R1 में करना है, तो लिखेंगे R1 और फिर R1 में से घटाना है R2 को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस में 1, फिर लिखेंगे 3 और माइनस में 1, ठीक है। और नीचे 1 और 1 इसी तरह से लिख देंगे और बराबर में फिर 1, ये भी माइनस में है और यहाँ माइनस हमें करना है तो प्लस हो जाएगा 2, फिर 0 है माइनस में 1 कर देंगे, ठीक है। इसको इसमें गुणा, सॉरी 0 में इस 1 को घटा देंगे, यहाँ पर हमने घटा दिया है तो -2 1, इस तरह से, और ये a, ठीक है। अब हम देखिए क्या करेंगे, अब इसको घटाइए तो हो जाएगा 1, नीचे 1, इसको घटाएंगे 2 और ये हो जाएगा 1, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया। तो 3 -1 -2 1 और ये a, ठीक है। अब इसमें से हम देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें लाना है 0 और यहाँ पर हमें लाना है 0। तो देखिए हम क्या कर देंगे, इसमें इस 1 को अगर इसमें से हम घटा दें तो यहाँ पर 0 आ सकता है। तो हम क्या करेंगे कि R1, काम हमें R2 में करना है, तो लिखिए R2 और R2 में से घटाना है R1 को। तो ये 1 को लिख दीजिए, फिर ये 1 है तो यहाँ पर लिखिए, माइनस में 1 कर दीजिए। 2 है तो 2 को ऐसे शांति से लिख लीजिए। फिर 1 क्या कर रहा है कि R2 में से माइनस करना है R1 को, तो माइनस करना है R1 को, तो ये 2 इस तरह से। फिर इसमें भी वही प्रक्रिया 3 और ये -1 ऐसे लिख लीजिए। फिर -2 में माइनस करना है R1 को, तो R1 यहाँ पर 3 है तो -3, फिर 1 है माइनस करना है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो हो जाएगा प्लस ये, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, 1 और ये क्या हो जाएगा 0, अब ये 2 और ये क्या हो जाएगा -1 और बराबर में 3 और -5 और -1 और 2, इस तरह से a, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या लाना है, 1 लाना है और यहाँ पर हमें 0 लाना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर दें, इसमें अगर R1 में हम माइनस कर दें, देखिए R2 में काम -1 से हम R2 में अगर गुणा कर दें तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 और 0 गुणे -1, ठीक है। फिर 2, फिर यहाँ पर नीचे क्या है -1 है और इसमें गुणा कर दें अगर हम -1 से, फिर बराबर में ये 3 है और -5 में गुणा करेंगे हम -1 से, फिर -1 है और 2 में गुणा करेंगे -1 से, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, अब ये इस 0 के साथ गुणा होगा तो 0 और ये 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस और 1 1 गुणे हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 3 और ये 5 -1 और -2, ठीक है। अब देखिए इतना तो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम किसी हिसाब से 0 लाएंगे। तो देखिए अगर हम काम हमें R1 में करना है, ठीक है, R1 में माइनस कर दें 2 R2 से तो बात बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस में क्या है 2 R2 है, ठीक है। तो 2 और R2 क्या है, मतलब कि नीचे वाला 2 के साथ गुणा कर रहा है, मतलब 2 के साथ R2 गुणा कर रहा है तो 0,
फिर यहाँ पर 2 करिए और माइनस करिए 2 गुणे 1, 0 1 और बराबर में 3 माइनस में 2 गुणे 5 -1 और माइनस में 2 गुणे -2, तो इसके नीचे 5 और इसके नीचे 2 -2, ठीक है। ए और ए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा क्या 1, ठीक है। 2 गुणे 0 मतलब कि 0 रहेगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 और 1, ठीक है। इतना ही हमें लाना था, ये तो हमारा आ गया। अब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10, -10 में से 7 को घटाएंगे तो -10 में से 3 को घटाएंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और -1, तो ये हो जाएगा क्या -3 5 और -2 ए, ठीक है। अब इस तरह से हमारा ए इन्वर्स बराबर जो आंसर आएगा -7 5 और -3 और -2 आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, 2 दूना 4, ठीक है। तो ये माइनस है, ये माइनस है, जब गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में से +4 में से -1 जाएगा तो ये प्लस में 3 बचेगा, ठीक है। ये आंसर होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां अब क्या दिया है, ये इतना मान देती है, इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे ए बराबर, ठीक है। हम फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर में आई ए, ठीक है। अब ए के स्थान पर रखेंगे इसको 2 7 1 4 और बराबर में आई के स्थान पर 1 0 0 1 और यहाँ पर 1, ठीक है। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, R2 में यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए हम R2 में अगर R2 में माइनस कर दें 3R1 से, ठीक है, तो बात हमारा बन सकता है। देखिए कैसे, 2 और 1, ऊपर वाले में तो कुछ करना नहीं है, तो ये हमने सीधा सीधा उतार दिया। अब 7 है यहाँ पर, तो लिखिए 7 और माइनस करना है 3R1 से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 3 और गुणा कर रहा है क्या, R1, मतलब कि ये जो 2 है इसके साथ गुणा कर रहा है, ठीक है। 4 है तो यहाँ पर लिखिए 4 माइनस करना है 3 है, तो यहाँ पर 3R1 है, मतलब कि ये वाला इसके साथ गुणा कर रहा है, ठीक है, ये चीज़। अब बराबर में 1 और ये क्या है 0 है, ठीक है। तो 0 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे 3R1, फिर 0 लिखेंगे और 1 माइनस में 3 गुणे 0, ये चीज़, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो 2 है तो यहाँ पर लिखिए 2, अब 3 दूना 6, ये क्या है 7, 7 में 6 जाएगा 1 है तो यहाँ पर 1 लिखिए। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, अब बराबर में अब इसको 1 -3 0 और 1, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें लाना है 1, तो अगर इस R2 की वैल्यू को, ये R2 है, ठीक है, इस और ये हमारा R1 है, अगर R1 में इस R2 को घटा दें, मतलब कि 2 में से इस 1 को घटाएं तो हमारा काम बन सकता है। तो देखिए क्या करेंगे, काम हमें R1 में करना है, तो लिखेंगे R1 में काम करना है R1 और माइनस करना है R2 को, ठीक है, ये चीज़। तो अब लिखिए, काम करना है R1 में, तो लिखिए 2 माइनस में 1, फिर लिखिए 1 और माइनस में 1, ठीक है। ये कैसे किया हमने, ये 2 था तो 2 लिख दिया हमने, ठीक है। और इस R2 को, R2 में क्या है 1 है तो 2 में से 1 घटा दिया, फिर 1 लिख दिया, और R2 में 1 है तो 1 घटा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे 1 और 1 इस तरह से उतार देंगे, फिर इसमें से भी घटाएंगे, 1 है माइनस करना है ये, और यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 3, फिर 0 है,
ये माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा, और -3 और 1, ये तो हमने छोड़ दिया है, ठीक है, ये लिखते रहना है। अब इसके बाद से देखिए, अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 1 0 1 1, और ये हो जाएगा 3 1 4 -1 -3 और 1, और इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर 1 को इसमें से घटा दें तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है। कैसे, 1 को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये जब इसमें से घटाएंगे तो ये 1 ही रहेगा। हमें चाहिए क्या, यहाँ हमें 1 ही चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे कि हम काम करना है R2 में, तो R2 में काम करना है, तो R2 माइनस में R1 कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, काम हमें R2 में करना है, तो 1 और माइनस में 1, ठीक है, क्योंकि ये वाला यहाँ माइनस होगा। अब यहाँ 1 है, 1 लिखेंगे, माइनस करेंगे 0, तो ये हमारा काम बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और -1 और -3 माइनस करेंगे R1 से, तो इस 4 से इसमें माइनस कर देंगे, फिर 1 और माइनस में, यहाँ माइनस है, ये भी माइनस में, तो प्लस हो जाएगा A, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे क्या, 1 0, ये भी 0 और 1, और बराबर में 4 -1, 4 3 7 -7 और 2 A, ठीक है, ये इतना। अब हम क्या करेंगे, ये है इतना तो हमारा आ गया, अब इसको लाएंगे इधर, तो A 1/A बराबर में 4 -1 -7 2, और इसको हम A इन्वर्स के रूप में लिख सकते हैं, A को 1/A को, तो ये हो जाएगा 4 -1 -7 और 2, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लगाइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, ये चीज़ दिया है, ठीक है। अब इसको हम बराबर में A मान लेते हैं। फॉर्मूला हमारा A बराबर में I और A, ठीक है। अब A के स्थान पर मान रखिए 2 5 1 3, और बराबर में I के स्थान पर 1 0 0 1, और ये A, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ 0 और यहाँ 0, ठीक है। देखिए अगर हम 1 को इसमें घटा दें तो यहाँ पर 2 में से जब 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ये हमारा R1 है, ठीक है। तो R1 में काम करना है और R1 में से घटा देना है हमें R2 को, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर 2 में से घटाना है 1, और अब यहाँ पर 5 -3 कर दीजिए, ठीक है। अब 1 और 3, फिर इसको लिखिए 1 माइनस में 0 और 0 माइनस में 1, 0 और 1, ठीक है, इस तरह से। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नीचे 1, अब इसमें 3 घटेगा तो 2 और 3, और ये हो जाएगा 1 -1 0 और 1, ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हमें 0 लाना है। तो देखिए अगर 1 को इसमें से घटा दें तो हमारा काम बन सकता है। तो क्या करेंगे हम, ये हमारा R1 को घटाएंगे R2 में, तो लिखेंगे काम इसमें करना है, ठीक है। तो R2 लिखेंगे, फिर R2 में माइनस करना है R1 को, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर 1 और 2, क्योंकि R1 में कोई काम नहीं करना है, काम करना है R2 में, तो 1 माइनस में 1, अब 3 है तो यहाँ पर 3, इसमें भी वही प्रक्रिया करना पड़ेगा, माइनस में 2 करिए, अब फिर इसमें भी 1 -1 और 0 -1 और 1 है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो प्लस में 1, इस तरह से, ठीक है। 1 0 और ये हो जाएगा क्या, 2 और ये 1, इस तरह से, बराबर में 1 -1 और 2, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0, अब यहाँ पर हमें कोई हिसाब से ला देना है
0। ठीक है, तो देखिए हम अगर कर दे क्या, काम हमें R1 में करना है और R1 में माइनस कर दें 2 R2 से, तो काम हमारा बन जाएगा। देखिए कैसे, 1 माइनस में 2, ठीक है, ये माइनस ये 2, अब R2, तो R2 क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो गुणे में 0। अब ये 2 है तो यहाँ पर लिखिए 2, माइनस लगाइए क्या है 2 R2 है, तो यहाँ पर लिखिए 2 और गुणे में R2 क्या है, इसके नीचे वाला, इसके लिए R2 है तो 1। अब नीचे 0 और 1 इस तरह से। फिर यहाँ पर इसमें भी 1 लिखिए और उसके बाद से क्या, माइनस में 2 और R2 है तो ये -1 है, तो -1 गुणा कर रहा है। ठीक है, फिर -1 लिखिए और माइनस में 2 R2 है तो R2 यहाँ पर ये 2 है तो गुणे में 2, -1 और 2। ठीक है, इस तरह से। अब ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 0 मतलब 0, तो 1 में से 0 घटाएंगे 1 रहेगा 0। फिर ये 2 गुणे 1 मतलब 2, 2 में से 2 को घटाएंगे 0 1 और बराबर में। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में और ये भी माइनस में हो जाएगा प्लस, तो 2 गुणे -2 गुणे -1, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, तो हो जाएगा 1 और ये 2 3 हो जाएगा। फिर ये -1 और -4 हो जाएगा, माइनस में 5 -1 2 ये। अब हमें सिद्ध क्या करना था, यही चीज़ हमें लाना था। अब a को हम लाएंगे इधर तो 1 में a हो जाएगा और ये 3 माइनस में 5 -1 और 2, तो a इनवर्स बराबर में हो जाएगा 3 माइनस में 5 -1 और 2 और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। ठीक है, तो पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और तथा वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।